देखो, ये आर्गुमेंट ही गलत है कि ब्रिटिश या वेस्टर्नर्स आए थे हमें सभ्य बनाने के लिए। भाई, सभ्य का क्या मतलब है? हम उनके जैसे हो जाएँ, वेस्टर्नर्स की तरह हो जाएँ तो हम सभ्य कहलाएँगे। हमें नहीं बनना था यार उनके जैसा। उन्होंने सभ्य बनाने के लिए न्यूज़ीलैंड में देखो माओरीज़ को हटाया और सभ्य बनाने की कोशिश की। अभी माओरी जो नेशनलिज़्म है वो जागृत हो गया है। हमें उन्होंने सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज़ी सिखाई, फिर इसके थ्रू हमारा जो माइंड था उसको हैक किया। हुँ। ये अफ्रीका को सभ्य बनाने निकले थे। वहाँ जातियाँ थी, प्रजातियाँ थी, जो भी थी, प्रजातियाँ थी जो, उनका एक अपना इकोसिस्टम था, वो जंगल में रहते थे, वो खुश थे यार। उनको सभ्य बनाने के लिए पूरे अफ्रीका को कंट्रीज़ में बाँट दिया। उन एक कबीला दूसरे बाउंड्री के बाहर भी तो था, जो ब्रिटिश ने बनाया बाउंड्री, उसके बाहर भी तो था उनका कबीला। अपने ही से वो अपनों से ही बिछड़ गए, वो अभी भी लड़ते रहते हैं इसी बात को लेके। तो यार सभ्य बनाना, सिविलाइज़्ड करना उनका गोल नहीं था। उनका गोल एक ही था, कॉलोनीज़ खोजना, उनको गुलाम बनाना, वहाँ से रॉ मटेरियल निकालना, मेन मनी मटेरियल 3 चीज़ है ना, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, तीनों को निकालना। अफ्रीका से उन्होंने मेन निकाला, स्लेवरी वहाँ से शुरू की। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स निकाला, ठीक है? कॉटन, जूट ये सब निकाला, मसाले ले गए और फिर फिनिश गुड्स बना के हमें बेच दिए। हर कॉन्टिनेंट में उन्होंने यही किया। कहीं कहीं जाके उन्होंने देखा बहुत लैंड पड़ा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में गए, वहाँ वो लोग जाके बस गए, वहाँ की जनजातियों को ढकेल के पीछे किया और जाके वहाँ बस गए। तो कॉलोनियलिज़्म इसलिए नहीं था कि वो जाके तुम्हें, या जिस कंट्री में जाता था या जिस जहाँ भी जाता था कॉन्टिनेंट में, वहाँ उसको सिविलाइज़ करने के लिए जाता था, वो सिविलाइज़ करने के लिए नहीं जाता था। वो एक्सप्लॉइट करने के लिए जाता था। बाय द वेरी नेचर ऑफ colonialism, इट इज़ एन एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम और कुछ नहीं।